भक्ति का संपूर्ण। श्रुत जल पारिजेभ सपरमद विभावना पटुमतिभ्य सुचरित सपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो मुन गुरुभ्य। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माई रिये सदा बंदे। गुरु भक्ति संजमेने तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पावेति। ये नित्यं व्रतमन्त होम निरता धानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माविरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव। शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दारिकते ज्योधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारितार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। इच्छामतार्वती कौसुको तत्सालुच्यो शमनान् समदर्शन समचर्युत्थानं पञ्चव्याचरणम् आर्यानम आराध्यसुन्दानवदेशानुवध्यानम तीरगुणपालनयानम सौसानम संचकालमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखो मुखो बोला स्वयं स्वामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। एष सुरासुर मनुषिंद बंदिदम धोदघायिकम ममलम प्रणमामि बद्धमानम तीर्थम धम्मस्य कत्तारम। जब लोग पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की संसार में सुख किसी को नहीं, क्योंकि सुख हमारी अंदर की परिणति और उस सुख की अनुभूति ज्ञान की स्थिरता में होती है। जब हमारा ज्ञान चंचल होता है तो उसमें उद्वेग आता है और ये चंचलता हमारे मन में पलने वाले राग द्वेष के निमित्त से उत्पन्न होती है। संसार में पुण्यशाली जीव भी सुख की हेतुभूत सामग्री भले प्राप्त कर ले, लेकिन वे सुखी नहीं होते, क्योंकि दुख का मूल कारण हमारे मन में पलने वाली तृष्णा और आसक्ति है। इस तृष्णा और आसक्ति से संसार में कोई भी नहीं बचा। कल के संदर्भ में कहा गया था कि सारे नर नारकी तिर्यंच और देव सब के सब किसी न किसी प्रकार का दुख तो भोगते ही हैं। कल मैंने चर्चा में कहा था कि बड़ों का दुख बड़ों जैसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुखी आदमी भी अपने आप को सुखी मानने लगता है। ऐसी कहावत है कि बिष्टा का कीड़ा बिष्टा में ही सुख मानता है। यह संसार की वास्तविकता है। अंदर से हर प्राणी दुखी है, उसके अंदर टूटन है, उसके अंदर चुभन है, उसके अंदर आकुलता है। लेकिन अपनी उस आकुलतापूर्ण स्थिति में भी वो अपने आप को सुखी जैसा मान लेता है। और ऐसे अपने आप को सुखी मानने वाले जीवों की दीन दशा क्या है? आचार्य कुंद कहते हैं, साधारण प्राणियों की बात मैं अभी तुमसे नहीं करता, मैं स्वर्ग के इंद्र और इस धरती के चक्रवर्ती की चर्चा करता हूं। तुम उनके जीवन में झांक करके देखो, तुम्हें दूर से प्रतीत होगा कि वे सुखी हैं, पर हकीकत यह है
कि वे सुखी नहीं हैं, उनकी क्या दशा है? सो कहते हैं कल कल कुलिशाहु चक्रधरा, कुलिशाहु चक्रधरा, सुहोगप्पगे ही भोगे ही। सुहो गाथा 73। सुहोगप्पगे ही भोगे ही, देहादीनं विद्धिं करेन्ति सुहृदा इवा भरिदा। ग्रंथ नहीं है? कुलिशाहु, कुलिश बोलते हैं वज्र को। वज्र है जिसका आयुध यानी इंद्र। वज्रायुध इंद्र की एक दूसरी संज्ञा है, इंद्र का नाम है वज्रायुध। तो जिसके पास जो इंद्र है और चक्रहरा चक्रवर्ती, इस धरती पर चक्रवर्ती और लोक में इंद्र को सबसे ज्यादा वैभवशाली माना जाता है। सुहो ओ गप गे ही भोगे ही, अपने शुभोपयोगात्मक पुण्य से उत्पन्न भोगों के द्वारा भोग को भोगते हैं। लेकिन क्या करते हैं? देहादीनम विद्धिम करे दी, अपने शरीर आदि की केवल पुष्टि करते हैं। और सुहिदा इवा अभिरता, वे अपने आप को सुखी जैसे भाषित करते हैं, सुखी होते नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे जोंक होती, जोंक गाय के थन से चिपके हो तो भी गाय के अमृतोपम दूध का पान करने की जगह उसका सड़ा खून पीने की कोशिश करता है, और खून पीता ही नहीं, अत्यंत आसक्त होकर रक्त का पान करता है। और रक्त पीते 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 जोंक इतना मोटा हो जाता है कि उसका शरीर ही फट जाता है और मर जाता है। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि ये जो संसार के जितने भी प्राणी हैं उनकी दशा जोंक जैसी है। वो जोंक की तरह खड़सड़ा खून पी रहा है, उसे अपने आत्मिक सुख का आस्वाद नहीं, विषयों के सुख में रचा पचा है। कुछ लोग कहते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को अपने शुद्धात्मा की अनुभूति हो जाती है और वो आत्म रस का पान करता है। आचार्य कुंद कुंद से पूछो, इंद्र नियमतः सम्यक दृष्टि होता है, चक्रवर्ती भी प्रायः सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन जब तक वह कषाय की तृष्णा से प्रभावित है, राग और आसक्ति में लवलीन है, तब तक वे अपने आत्मिक सुख का अनुभव नहीं कर सकते। सुखानुभूति तब तक नहीं होती जब तक अंदर न डूबे। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, क्यों नहीं होती गृहस्थों को आत्मानुभूति? मैंने कहा, देखो भाई, कोई व्यक्ति मट्ठा पिया हो तो दूध की डकार ले सकता है क्या? हाँ? मट्ठा पी के दूध की डकार होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जो है वही तो डकार में निकलेगा। जिसके भीतर राग है, कषाय है, वो वीत रागता का आस्वाद ले ही नहीं सकता। तो आचार्य कुंद कुंद कहते इस सच्चाई को पहचानो और ये मानो कि इनमें सुख है ही नहीं।
ये केवल तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। आगे की गाथा ले लूं, फिर आगे चर्चा करता हूं। यदि संति ही पुण्यानि परिणाम समुद्भवानि विविहानि जनयन्ति विषय तन्हम जीवानम देवदंतानम। बोल रहे अगर उनके पास थोड़ा पुण्य है और परिणाम समुद्भव पुण्य, अर्थात उनके पास कुछ ऐसा पुण्य है जो शुभोपयोग रूप परिणाम के द्वारा उत्पन्न हुआ, अनेक प्रकार का विविहानि परिणाम समुद्भवानि पुण्यानि, जो अनेक प्रकार के पुण्य हैं, तो भी जनयंति विषय तन्हम, वो विषयों की तृष्णा को उत्पन्न करते हैं। जीवानम देवदंतानम, देवतांत देवता तक के जीवों को वो विषय तृष्णा उत्पन्न करते हैं। विषयों की तृष्णा ही होती है, आसक्ति ही होती है। देखिए बहुत अच्छी बात यहां कही जा रही है कि पुण्य के उदय से विषय की सामग्री प्राप्त हो जाती है, पर पुण्य संतुष्टि नहीं देता। सामग्री मिलना और संतुष्टि मिलना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक व्यक्ति के पास भोग विलास के अपार साधन हो और मन में असंतोष हो, क्या वो सुखी होगा? और एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है और मन में कोई चाहत नहीं, तो क्या वो दुखी होगा? होगा? नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य कि बाहर की साधन सामग्री हमारी संतुष्टि के आधार नहीं, हमारी संतुष्टि का आधार हमारे भीतर का परिणाम है, जो पुण्य नहीं देता, ज्ञान देता है। क्या देता है? पुण्य नहीं देगा। पुण्य तो चीजें देगा और तुमको भटकाएगा। अज्ञानी प्राणी पुण्य के फल में मुग्ध होकर उनमें रचपच जाता है और पाप में निमग्न हो जाता है, और ज्ञानी जीव पुण्य के संयोगों को नाशवान मानकर विष मिश्रित विष्टान की तरह उनको हेय दृष्टि से देखता है, उनके प्रति आदर भाव नहीं रखता। नतीजतन वो पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री का भोग करने में रुचि नहीं रखता, उनको त्यागता है, तो पुण्य के उदय में नए पुण्य का बंध करता है। आज आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिली, किससे मिली? पुण्य के उदय से मिली। जो भी सुविधाएं आपको प्राप्त हुई वह सब पुण्य के उदय से मिली, निश्चित मिली, पर इनको भोगो मत, इनका त्याग करो, इनका सही उपयोग करो। देखो दो शब्द हैं, एक है योग और दूसरा है प्रयोग। योग मतलब, योग माने कोई चीज का प्राप्त होना, उपलब्ध होना। आज अपने जीवन में झांक कर देखो, तुम्हें किन किन चीजों का योग मिला? विचार करो, योग है कि नहीं है? हाँ, खूब योग है। अच्छा शरीर मिलना, अच्छी बुद्धि मिलना, अच्छे कुल में जन्म मिलना, अच्छे माँ बाप मिलना, अच्छी पढ़ाई लिखाई होना, अच्छे संस्कार मिलना, धन संपन्नता मिलना, अच्छे परिवार का मिलना, अच्छे संतान और संतति का मिलना, समाज में अच्छी रेपुटेशन बनना, ये सब क्या है? योग है। योग है। योग तो मिल गया, प्रयोग क्या कर रहे हो?
ये सब अच्छा मिला। अच्छा मिलना दुर्लभ है, पर अच्छा मिले, अच्छे योग का अच्छा प्रयोग हो, ये कोई जरूरी नहीं। अज्ञानी जीव जीवन में प्राप्त अच्छे संयोग का दुरुपयोग करता है, और ज्ञानी जीव अपने जीवन में प्राप्त संयोगों का सदुपयोग करता है। सदप्रयोग करो। तुम्हें पांव मिले हैं तो क्या करो? मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो। देखिए, आपके पास पैसा हुआ, आपने गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी खरीदी। आप उस गाड़ी को लेकर हिल स्टेशन भी जा सकते हो, और उस गाड़ी को लेकर शिखरजी भी आ सकते हो। क्या प्रयोग करना है? एक आदमी जीवन में उपलब्ध शुभ संयोगों को केवल मौज मस्ती में खपाता है, और एक आदमी अपने शुभ संयोगों का प्रयोग अपने उन्नति के लिए करता है। उन्नति के लिए करो। महाराज, उसका निषेध क्यों करते हो? इसलिए करता हूं कि इसमें कुछ मिलने ही वाला नहीं है। मौज मस्ती में आनंद नहीं, अपने ज्ञान में स्थिरता रखने में आनंद है। अपनी ओर लौटो, अपनी ओर मुड़ो, तब तुम्हारा काम होगा। अब तक यही हुआ। जिनको योग नहीं वो प्रयोग न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा योग होने के बाद भी जो अच्छा प्रयोग नहीं करता वो बड़ा अभागा है। एक बार ऐसा हुआ, एक कुम्हार था, मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते उसे अचानक एक चमकदार पत्थर मिल गया। उसने देखा पत्थर बहुत चमकीला है, तो सोचा चलो इस पत्थर को मैं अपने गधे के गले में बांध दूं, सुंदर लगेगा। और ये सोचकर उस पत्थर को उसने अपने गधे के गले में बांध दिया। चला जा रहा था, सामने से एक आदमी उधर से आया। उसकी दृष्टि उस पत्थर पर पड़ी, एक ही नज़र में पहचान गया, क्योंकि वो जोहरी था और वो पत्थर पत्थर नहीं, हीरा था। उसने कुम्हार से बोला, क्यों भाई ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोला कितना लोगे? बोला 100 रुपये। बोले 100 रुपया इसके दाम बहुत ज्यादा है, 50 में दोगे? उसने कहा एक जबान देता हूं, 100 में लेना है तो लो, नहीं तो मेरे गधे के गले में ही इसकी शोभा है। सोचा ठीक है, झक मार के जाएगा कहाँ, इसको कुछ पता तो है नहीं। वो चल दिया। थोड़ी देर बाद उसी दिशा से एक दूसरा आदमी आया, उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसने पूछा क्यों भाई ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 1000 में। उसने 1000 का नोट दिया, ले लिया, चलता बना। थोड़ी देर बाद पहले वाला आदमी आया, बोले क्यों भाई वो पत्थर बेच दिए? बोले बेच दिए। बोले कितने में? बोले 1000 में। बोले महामूर्ख हो, महामूर्ख हो। उसने कहा भैया मूर्ख मैं हूं कि महामूर्ख? बोले क्यों? बोले वो तो हीरा था, करोड़ों का माल था, तुमने 1000 में बेच दिया। उसने कहा भैया मूर्ख मैं हूं कि तुम? मूर्ख मैं हूं कि तुम? मुझे तो पता नहीं था कि ये करोड़ों का माल है, फिर भी मैं फायदे में रहा, 100 की जगह 1000 मिला। लेकिन तुम कितने मूर्ख कि तुमको करोड़ों का माल 100 रुपया में भी महंगा दिख रहा था। योग दोनों को मिला, प्रयोग किसने किया? प्रयोग करो, सत प्रयोग करो, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके, अपने कल्याण के रास्ते पर चला जा सके। ऐसा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दुख तो दुख बना ही रहता है। कैसा दुख है? अगली गाथा में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, ते पुन उदिन्न तन्हा दुहिदा तन्हा ही विषय सोखानी इच्छन्ति अनुभवन्ति आमरणम दुख संतंता। जो उदिन्न तन्हा, अब विषयों की सामग्री मिल गई, उसके बाद क्या होता है?
तृष्णा होती है। और तन्हाई दुहिधा, अपनी विषय तृष्णा से दुख होने के कारण विषय जब तक मरते नहीं है तब तक दुख से संतप्त रहते हैं। मनुष्य के मन में जब किसी चीज की चाह होती है तो उसके मन में पहले उसे पाने की इच्छा होती है, और जब तक उसे प्राप्त न करो तब तक उसके मन में व्याकुलता बनी रहती है। होती कि नहीं होती? कोई चीज हम चाहें और जब तक न मिले तब तक उसको पाने की एक अलग प्रकार की आकुलता होती है, ठीक। और उसके बाद मिल जाने के बाद तृप्ति होती है क्या? और पाने की इच्छा होती है। किसी के पास यदि 1000 है, ये तृष्णा तो पंचेंद्री के विषय की है, मैं ये रुपयों पैसे से जोड़कर और सोचता मुझे 1 लाख रुपया मिल जाए तो मैं किसी भी तरह से सुखी हो जाऊंगा। लाख पाने की चाहत की और लाख कदाचित पा भी लिया तो फिर क्या होता है? अब लाख पाते पाते 10 लाख की चाह हो जाती है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में एक लहर उठती है और वो शांत होती है, उससे पहले दूसरी लहर उत्पन्न हो जाती है। समुद्र की लहरें तो फिर भी थोड़े आगे पीछे भले हो जाए, पर हमारे मन के सागर में उत्पन्न होने वाली लहरें हमेशा उत्पन्न होते रहती, बढ़ते रहती। एक संत थे, बड़े ख्यात नाम थे, और उनकी प्रसिद्धि की चर्चा चारों ओर थी। वहां का राजा भी प्रभावित हुआ, और राजा एक दिन उनके दरबार में गया और कहा, मुझे मेरे मन की शांति का उपाय बताएं। उन्होंने कहा, ठीक, आज नहीं कल बताऊंगा, और यहां नहीं तुम्हारे राजमहल में बताऊंगा, और वो भी केवल अपने कटोरे में 1 कटोरा मेरे पास है। राजा ने कहा, जो हो स्वीकार करो। संत ने कटोरा बढ़ाया, छोटा सा कटोरा था, और राजा ने खीर तैयार करवाई थी, अपने हाथ से उस कटोरे में खीर परोसा। पर ये क्या, छोटे से कटोरे में तैयार की गई पूरी खीर समा गई, फिर भी कटोरा नहीं भरा। पूरी खीर समा गई, कटोरा नहीं भरा। राजा आश्चर्यचकित, दोबारा खीर बनवाई, वो भी उसी में समा गया। तीसरी बार खीर बनवाई, वहीं समा गया। अब राजा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने साधु के चरण पकड़े, कहा, गुरुदेव, ये कटोरा कब भरेगा? ये कटोरा कब भरेगा? ये किस धातु का बना है? राजन, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। विस्मय विमुग्ध होकर राजा ने जब संत की ओर देखा, पूछा, क्यों नहीं भरेगा? ये किस धातु का बना है? तो राजन, संत ने कहा, राजन, ये कटोरा धातु से, किसी धातु का नहीं, मनुष्य के मन का कटोरा है। ये कटोरा किसी धातु का नहीं, मनुष्य के मन का कटोरा है। धातु का कटोरा भर सकता है, लेकिन मनुष्य के मन का कटोरा कभी नहीं भर सकता। सच्चाई है, तुम्हारे मन का कटोरा कभी भर ही नहीं सकता। तृष्णा मनुष्य को सदैव उद्वेलित करते रहती है। जैसे जैसे हम मनुष्य प्राप्त करता है, प्राप्ति के साथ साथ और चाह, जहां लाहो तहा लोहो, लोहो लाहे न वड्ढई की उक्ति जीवन में चरितार्थ होती है। तो इस पंचेंद्री के विषय की तृष्णा को, विषयों की पूर्ति से विषयों की तृप्ति नहीं होती, विषयों के त्याग से ही विषयातीत बना जा सकता है।
इच्छाओं का नियंत्रण जरूरी है, और ये वही कर सकते हैं जिनके अंदर आत्मज्ञान हो। तो ऐसा आत्मज्ञान हम सबके भीतर प्रकट हो और उस विषय तृष्णा से मुक्ति पाकर अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी भाव के साथ सार संक्षेप में मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।